हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए सो दैट द पॉइंट a, 2 is an interior point of the triangle formed by the line x plus y minus 4 is equal to 0, 3x minus 7y minus 8 is equal to 0 and 4x minus y minus 31 is equal to 0। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन ई कॉन्सेप्ट we know that if x1 comma y1 and x2 comma y2 are two points and same side of the line and same side of the line ax plus by, that is the ax plus by plus c is equal to 0, then देखो हमारे पास दो पॉइंट हैं x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2 इस लाइन की सेम साइड है, जिसकी कंडीशंस क्या होती है, दैट इज द ax1 प्लस by1 प्लस c अपान ax2 प्लस by2 प्लस c ग्रेटर देन 0। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं यहाँ पर। तो देखो हमारी लाइन्स क्या दी हैं, दैट इज द x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कामा 3x माइनस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड लाइन हमारी क्या दी है, 4x माइनस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो ये हमारा ट्रायंगल है, लेट इसका कोऑर्डिनेट ए है वर्टेक्स, लेट बी एंड सी। तो जो हमारी ए बी लाइन है, दैट इज द x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जो हमारे यहाँ से ए सी लाइन है, दैट इज द 3x माइनस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड जो हमारी बी सी लाइन है 4x माइनस वाई, दैट इज द 4x माइनस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0। देखो हम क्या बोला कि a कामा 2 इज एन इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट का मतलब ये है कि ये हमारा पॉइंट इसके ट्रायंगल के इनसाइड है, दैट इज यहाँ पर है, दैट इज द a कामा 2। तो देखो हम सबसे पहले इनसे उनके वर्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ए बी सी को फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम लाइन ए बी एंड ए सी ए बी और ए सी को सॉल्व करेंगे, दैट इज द x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और हमारे यहाँ से ए सी लाइन कितना है, एंड ए सी लाइन है, दैट इज द 3x माइनस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो ए बी लाइन में हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये दैट इज द 3x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो लेट हमारी ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x माइनस 7y, दैट इज 3x माइनस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
इक्वेशन नंबर हमारी 2 क्या है, दैट इज द 3x प्लस 3y प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों लाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द प्लस माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल आउट, माइनस का 7y माइनस का 3y दैट इज द माइनस का 10y माइनस का 8 प्लस का 12 दैट इज द प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें y कितना मिलेगा, दैट इज द y इज इक्वल टू -4/-10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द y इज इक्वल टू 2/5। y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी में पुट कर देंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2/5 इन ए बी लाइन, लेट पुट करते हैं इन ए बी लाइन। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो यहाँ से हमारी ए बी लाइन क्या थी, दैट इज द x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2/5 दैट इज द x प्लस 2/5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द x प्लस 2 माइनस 20/5 इज इक्वल टू 0 दैट इज द x माइनस 18/5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x कितना मिलेगा, दैट इज द x इज इक्वल टू 18/5। ए के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 18/5 कामा 2/5। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो हमने अभी किसी सवाल में किया ए बी लाइन दिया है और ए सी लाइन दिएगा, तो ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया, सेम एज ए सी लाइन लेंगे और बी सी लाइन लेंगे तो सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, सेम एज बी सी लाइन लेंगे और बी ए लाइन लेंगे तो हम कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे ए बी एंड बी सी लाइन को, फ्रॉम ए बी एंड बी सी लाइन। देखो ए बी लाइन हमारी क्या है, दैट इज द एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड बी सी लाइन हमारी क्या है, दैट इज द 4x माइनस वाई माइनस 31, 4x माइनस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0। दोनों को सब ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट होगा, प्लस का x प्लस का 4x कितना बनेगा, दैट इज द 5x माइनस का 4 माइनस का 31 दैट इज द माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ से x कितना मिलेगा, दैट इज द x इज इक्वल टू 7। पुट x इज इक्वल टू 7 इन x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 7 प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दैट इज द 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा y कितना मिलेगा, दैट इज द y इज इक्वल टू -3। तो हमारे b के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट ऑफ b इज इक्वल टू 7 कामा -3, 7 कामा -3 दैट इज द 7 कामा -3। अब देखो हम बी सी लाइन और ए सी लाइन को लेंगे, फ्रॉम बी सी लाइन, फ्रॉम बी सी एंड ए सी लाइन। तो हमें देखो बी सी लाइन क्या दी है, दैट इज द 4x माइनस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0। और ए सी लाइन हमारी क्या है, 3x माइनस 7y माइनस 8 दैट इज द एंड 3x
माइनस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 7 इन 4x माइनस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 28x माइनस 7y माइनस 31 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। लेट ये हमारी क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 3x माइनस वाई 3x माइनस 7y 3x माइनस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 20x माइनस 7y 20x माइनस 7y माइनस 31 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस प्लस का 3x माइनस का 28x दैट इज द माइनस का 25x माइनस का 7y प्लस का 7y कैंसिल आउट होंगे, दैट इज अ प्लस 31 इंटू 7 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25x इज इक्वल टू माइनस 31 इंटू 7 प्लस 8 दैट इज द माइनस 25x इज इक्वल टू, देखो तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कितना मिलेगा, दैट इज 7 माइनस 217 प्लस 8, ये हमें कितना मिलेगा, दैट इज माइनस 209। तो हमें यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, दैट इज 25x, x कोऑर्डिनेट हमारा क्या मिलेगा, दैट इज 209/25। देखो हमारा यहाँ से x कितना मिला है, दैट इज x इज इक्वल टू 209/25। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, दैट इज द 3x माइनस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज द 3 इंटू 209/25 माइनस 8 इज इक्वल टू 7y। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से y मिलेगा, y इज इक्वल टू 61/25। तो यहाँ से देखो हमें किसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ c, कोऑर्डिनेट ऑफ c इज इक्वल टू 209/25 कामा 61/25। अब देखो हमने कोऑर्डिनेट्स उनके फाइंड आउट कर लिया ट्रायंगल के। अब ये हमारा पॉइंट इसके ट्रायंगल के इनसाइड में है, तो देखो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि लेट हमारा पॉइंट है, पॉइंट बी और a,2 अगर सेम साइड है लाइन के, देखो 4x माइनस वाई माइनस 31 के अगर सेम साइड है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया, देखो अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट हैं x1, y1 एंड x2, y2 और ये लाइन के सेम साइड हैं तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पहले हम देखते हैं पॉइंट लाइन BC के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो BC के जब अकॉर्डिंग देखेंगे तो पॉइंट A और 0,A,2 सेम साइड होंगे आप लाइन के। तो यहाँ पर देखते हैं, फॉर पॉइंट A एंड A,2 आर सेम साइड ऑफ BC लाइन, सेम साइड ऑफ BC लाइन। तो देखो हमारी BC लाइन की क्वेश्चन क्या है, दैट इज द BC इज इक्वल टू 4x माइनस वाई माइनस 31, 4x माइनस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारे दोनों पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमारा देखो यहाँ से क्या मिला है, ए का हमारा कोऑर्डिनेट मिला था 18/5 कामा 2/5 और ए का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, दैट इज द 18/5 कामा 2/5। तो देखो ए का कोऑर्डिनेट और ए कामा 2 और इस लाइन के सेम साइड हैं, तो जो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, 4a - 2 - 31/4 इंटू 18/5 -2/5 -31 ग्रेटर देन 0। तो देखो इसको यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 4a - 33 4a - 33। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपान 72 - 2 -31 इंटू 5 ग्रेटर देन 0। इसको देखो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 4a - 33 अपान 72 - 2 -5 31 इंटू 5 155 ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ से काट के क्या बनेगा, दैट इज द 4a - 33 लेस देन 0। तो हमारा यहाँ से a कितना मिलेगा, दैट इज द a लेस देन 33/4। सेम एज हम b के लिए देखेंगे, सेम एज c के लिए देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फार पॉइंट b एंड a कामा 2, इस पे देखते हैं b का हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया है, इसके ये देखो b है पॉइंट ना, तो b और a कामा 2 इससे लाइन कौन सी कंसीडर करेंगे हम, AC लाइन। तो AC लाइन की हमारी इक्वेशन क्या, 3x - 7y - 8 इज इक्वल टू 0। दैट इज 3x - 7y - 8 इज इक्वल टू 0 के सेम साइड होंगे a कामा 2 एंड b का हमारा कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज b इज इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं हम, देखो b का हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया है, 7 कामा -3 7 कामा -3। तो a कामा 2 और 7 कामा -3 इस लाइन के सेम साइड होंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 3a - 14 - 8 अपान 21 प्लस 21 - 8 ग्रेटर देन 0। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 3a - 14 और 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 22 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें a कितना मिलेगा, दैट इज a ग्रेटर देन 22/3। सेम है, देखो हमने a के लिए देख लिया, b के लिए देख लिया, अब हम किसके लिए चेक करेंगे, c के लिए। तो फार पॉइंट c एंड a कामा 2 के लिए, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो c वाले पॉइंट के लिए हम देखते हैं, तो हमारा यहाँ से c पॉइंट कितना है, दैट इज c इज इक्वल टू 209 अपान कितना हमारा पॉइंट c, 209/25 209/25 कामा 61/25 एंड तो हमारे इंटीरियर में कौन सा पॉइंट था, a कामा 2 एंड इसके अपोजिट हमारी लाइन कौन सी बनेगी, AB लाइन की हमारी क्वेश्चन है, दैट इज x + y - 4 इज इक्वल टू 0। मीन्स ये हमारे C पॉइंट और a कामा 2 पॉइंट इस लाइन के सेम साइड हैं, जिस पे जो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, दैट इज a + 2 - 4 अपान 209/25 प्लस 61/25 -4 ग्रेटर देन 0। तो हमारा यहाँ से कितना बन ये आएगा, दैट इज द a -2 ग्रेटर देन 0, दैट इज द a ग्रेटर देन 2। देखो हमने a की हमें 3 वैल्यूज मिली, a ग्रेटर देन 2,
ए ग्रेटर देन 22/3 और हमारी जो थर्ड वैल्यू थी ए लेस देन 33/4। तो देखो इन तीनों को कंबाइंड करेंगे तो हमारे यहाँ से ए की क्या वैल्यू आएगी। देखो ये हमारा नंबर लाइन है, लेट यहाँ पर हमारा कहीं 2 है, यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, दैट इज द 22/3 और यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा 33/4। तो देखो ए की वैल्यू क्या गिवन है, ग्रेटर देन 22/3, इससे ग्रेटर है वैल्यू, दैट मीन्स इससे ग्रेटर है वैल्यू, तो इस तरफ की हमारी सभी वैल्यूज लेगा। सेम एज ए लेस देन 33/4, 33/4 से लेस है तो ये किस तरफ की वैल्यू लेगा, हमारा इस डायरेक्शन की वैल्यूज लेगा। ए ग्रेटर देन 2, जब हमारा ए ग्रेटर देन 2 हो तो इस तरफ की वैल्यू लेगा। तो देखो हमारा तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, इनमें हमारा जो कॉमन पार्ट है ये वाला पार्ट तीनों में है। तो हमारी ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होंगी, दैट इज द ए इज इक्वल टू 22/3 comma 33/4। This is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.